उल्टा पलटा काम क्या? जैसे देखो, ये भगवान श्री कृष्ण, ये पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म, हाँ, और इनकी श्रीमती रुक्मिणी, ये महालक्ष्मी की अवतार, यानी वो साक्षात भगवान और वो साक्षात भगवती। लेकिन इन दोनों से बच्चे पैदा हुए, वो आवारा हो गए, बदमाश हो गए। क्यों जी? साक्षात भगवान और साक्षात भगवती, और दोनों से बच्चे पैदा हुए बदमाश। और दो चार नहीं, सब के सब आवारा हो गए, 56 करोड़। अरे संसार में ऐसा नहीं होता, दो चार बच्चे भी किसी के होते हैं तो कोई कम लायक होता है, कोई नालायक होता है, कोई अधिक लायक होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हाँ सबके सब आवारा निकल जाए। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। ये देखो उल्टा पलटा काम। जबकि वास्तविकता ये है कि भगवान के जितने बच्चे थे सबके सब महापुरुष थे, लेकिन कोई जान नहीं सका। सबने यही समझा कि ये सबके सब राक्षस थे, और बहुत से तो आज भी ऐसा ही समझते। ये योग माया का उल्टा पलटा कार्य बता रही हूं। देखो, ये अर्जुन, इनके गांडीव की टंकार सुनकर के बड़े बड़े महारथियों के हृदय कांप जाते थे। इतना वीर अर्जुन, लेकिन मामूली डकैतों के आगे उसका गांडीव बेकार चला गया, फेल हो गया। लीला संवरण के समय भगवान ने द्वारिका की रानियों को अर्जुन के संरक्षण में भेजा था। सिक्योरिटी गार्ड थे अर्जुन, और रास्ते में मामूली डकैतों ने लूट लिया उनको, और अर्जुन रक्षा नहीं कर सके। अर्जुन को गीता भूल गई, और सुनो अंधेर। एक दिन अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, महाभारत वगैरह सब खत्म हो गया, बहुत बात की बात है, सुनिए वो जो आपने गीता सुनाई थी ना मुझे, हाँ वो भूल गई है, तो जरा एक बार आप फिर से सुना दीजिए। तो भगवान का उत्तर सुनो जरा। पहली बात तो अर्जुन की बात आश्चर्य की, अरे वो कोई सात्विक ज्ञान है क्या कि वो भूल गया, उसका रिवीजन नहीं हुआ? तो अरे वो तो दिव्य ज्ञान है, माया से परे होता है महापुरुष। उस दिव्य ज्ञान के ऊपर अज्ञान कैसे हावी हो सकता है जो भूल गया तुमको? और भगवान का उत्तर सुनिए जरा। भगवान कहते हैं वो अर्जुन ऐसा है कि तब मैं ना योग युक्त था, इसीलिए मैंने गीता सुना दी थी, और अब मुझे भी भूल गई। यानी ये महापुरुष और भगवान, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के क्या क्या ढंग रचते हैं। बताओ, इतने हम लोग पहले ही बेवकूफ हैं, और ये लोग और अधिक हमको बेवकूफ बनाने पर तुले रहते हैं। अरे हमारे महाराज जी कितनी बार एक्टिंग करते हैं ऐसी। दूर क्यों जाओ, कई बार देखिए आपने नोट किया होगा, ऐसी एक्टिंग करते हैं भूलने की। तो देखिए महापुरुष लोग इस प्रकार उल्टे पलटे कार्य करते हैं योग माया की शक्ति के द्वारा। हरि हरि जन दिव्य गोविंद राधे, कर्म योग माया, माया जैसा
करा दे। दिव्य हैं वो, लेकिन उनके कार्य माया के समान प्रतीत होते हैं। हरि हरि जन कर्म गोविंद राधे, देखने में प्राकृत किंतु पावन बना दे। काम क्रोध आदि कर्म गोविंद राधे, हरि जन का योग माया करा दे। देखिए, जैसे भगवान को जब रास करना हुआ, महारास, अब ये महारास करना ये उनकी पर्सनैलिटी के विपरीत काम है, क्योंकि भगवान की पर्सनैलिटी क्या है? आत्मा रामोप्यरीरमत। वो आत्मा राम है, जिनको बाहर से किसी से कुछ नहीं चाहिए, सदा अपने आप में रमण करने वाले, पूर्ण काम, आत्मा राम, आत्मरति है। लेकिन अब महाराज करना है, क्या करें? तो इसे योग माया का आश्रय लिया। यानी अपनी पर्सनैलिटी के विपरीत जो भी कार्य करते हैं भगवान और महापुरुष, ये सब योग माया से करते हैं। यही एक पावर है उनके पास। तो भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। योग माया को बुलाया, आओ हमारी हेल्प करो, पर्सनैलिटी के विपरीत कार्य कराओ हमसे। ये योग माया दो प्रकार से कार्य कराती है भगवान और महापुरुषों से। एक तो वो माया के कार्य करते हैं, लेकिन माया से परे रहते हैं। काम रहित काम के कार्य, क्रोध रहित क्रोध के कार्य, लोभ रहित लोभ के कार्य, अहंकार रहित अहंकार के कार्य। यानी माया के सब दोषों के कार्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में। और दूसरा कमाल इस योग माया का ये होता है कि कार्य करता ही नहीं महापुरुष, कार्य करते ही नहीं भगवान, लेकिन देखने वाले को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, साक्षात की तरह लगता है कि काम हो रहा है। एक कमाल ये होता है, जैसे मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः, नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया, मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 38वां श्लोक। जब भगवान ने रास किया, सब गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं, लेकिन उनके पतियों ने, किसी के भी पति ने श्री कृष्ण से कोई ईर्ष्या नहीं की, खिलाफ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी बीवी श्री कृष्ण के पास गई हुई है। क्यों नहीं पता चला? इसीलिए कि सबको ये प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि मेरी बीवी मेरे पास है। साक्षात देखा, अनुभव किया, हाथ रख के देखा, हाँ है ना, हाँ है। और जबकि कोई भी गोपी थी नहीं वहां पे। मोहितास्तस्य मायया, ये भगवान ने अपना योग माया का नाटक कर दिया। योग माया से मोहित करके उनको ऐसी अनुभूति करा दी। ऐसा काम होता है योग माया का। यानी है कुछ नहीं और अनुभूति हो रही है प्रत्यक्ष की तरह।
तो इसी योग माया के द्वारा महापुरुष और भगवान अपनी पर्सनैलिटी के विपरीत माया के कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आती। योग माया का अर्थ ही ये होता है, देखिए योग प्लस माया 2 शब्द हैं इसमें, यानी जोड़े रहे भीतर से महापुरुष को भगवान से, अपनी पर्सनैलिटी में रहे रखे उसको, जो भी उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसमें रखे, वो नित्य भगवान में तल्लीन है उसका मन। न चलति भगवत पदार विंदात लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 53वां श्लोक। लेकिन माया के कार्य करे। देखिए भगवान ने संसार बनाया और इस संसार के प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठ करके उनके आइडियाज नोट करने लगे, और अनंतानंत जीव हैं और अनंतानंत कर्म भी जन्म बीत चुके प्रत्येक जीव के। तो सोचो अनंतानंत जन्मों से उन अनंतानंत जीवों में से प्रत्येक जीव के गंदे गंदे आइडियाज भगवान नोट कर रहे हैं, लेकिन बोर नहीं होते। अनंतानंत जन्म हो गए ये करते करते, लेकिन बोर नहीं हुए भगवान, क्योंकि उनके पास योग माया की शक्ति है। इसलिए भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा काम करते हुए भी आनंदमय रहते हैं। सत्व गुण का कार्य भी करते हैं, रजोगुण का कार्य भी करते हैं, तमोगुण का कार्य भी करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। ट्रू कॉपी, अनुरूप माने ट्रू कॉपी। मायाबद्ध मनुष्य की तरह सारे कार्य करते हैं, लेकिन मायाबद्ध मनुष्य के समान ही नहीं, मायाबद्ध मनुष्य को बहुत पीछे छोड़ करके उससे भी बहुत आगे चले जाते हैं माया के कार्य करने में। यह कहना चाहिए, कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता इतना जितना भगवान करते हैं। देखो 16,108 स्त्रियां उनके, कोई मनुष्य बराबरी करेगा? और फिर एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे। ता स्वपत्यान्य जनयदात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां 10-10 प्रकृतेर विभुभूषया। एकैकस्यां 10-10। भागवत 3 स्कंद के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे, तो जो हल्का फुल्का नगर बस जाए। और फिर उन बच्चों के बच्चे हुए 56 करोड़ संख्या पहुंच गई यादवों की, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी है भगवान। ध्यान दो, 16,108 ब्याह करके और फिर एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे पैदा करके भी श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। एक बार अर्जुन का युद्ध हुआ बभ्रुवाहन के साथ, तो बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर काट करके फेंक दिया कहीं दूर अज्ञात स्थान में, गायब हो गया सिर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यहं ब्रह्मचर्येण न भग्नो भूतले सदा। ये महाभारत युद्ध खत्म होने के भी बहुत बाद की बात है। यदि मैं, भगवान कह रहे हैं, यदि मैंने कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन न किया हो, अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, तो अर्जुन का सिर जहां भी हो आकर के जुड़ जाए धड़ के साथ।
और सिर आकर के जुड़ गया। यानी देखो अखंड ब्रह्मचारी हैं और 16,108 ब्याह भी हो रहे हैं और एक एक से 10-10 बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं हुआ। ऐसा ही एक बार ब्रज में भी हुआ था।